हालांकि कोडिंग डिकोडिंग से हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर ली है, आसान लेवल ही की है, लेकिन आसान लेवल ही आते हैं एग्जामिनेशंस में। 1 मिनट के अंदर या फिर 30 सेकेंड में आपको करना होता है प्रॉब्लम्स को। तो भले ही क्वेश्चन आसान हो, लेकिन अगर दो चीज़ें गिवन हो तो आप तो चाहेंगे कि दोनों को डिकोड करके तीसरे पे पहुंचे। ऐसा तो नहीं कि पहले, कभी कभी होता है कि प्लेट इज कोडेड एज दिस देन सॉसर का बताओ, तो वहाँ रिलेटिवली वो इजी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों को तो एटलीस्ट एक बार नजर देना चाहेंगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए क्योंकि ये आसानी होते हैं ओवरऑल। तो OMZUD यहाँ से आप पैटर्न फाइंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो O का होता है 15, तो ये हो जाएगा 16, ये होता है 12, ये सब आपको याद हो जाता है धीरे धीरे। T20, E का 5, E जोटी से ये 15 होता है, ठीक है। M का होता है 13, Z का तो 26 पता ही है, T के बाद U आता है और D का 4। क्या देख पा रहे हैं आप? -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? अगेन एक पीछे है ना Z से, तो -1 बोल सकते हैं, +1 बोल सकते हैं। और ये अगेन -1 ऑप्शंस था हालांकि, तो आप यहाँ से भी अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज अगर अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं। तो दूसरा है हमारे पास स्पून है, तो ST, तो इसका 19 होगा, ठीक है। P का 16 होता है, E ज्योतिष से हमें पता है कि ये 15 होता है, MM तो इसका 14 होगा। तो इसको कोड किया है हमने एज RQNPM, ठीक है। राइट टू वोट है, उससे एक पहले ये आता है, उसके MN तो ये 14, P का 16 और M का 30। अगेन देखें, -1 +1 -1 +1 एंड -1। तो अब तो हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, हालांकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं इस प्रॉब्लम पे। तो सॉसर का अगर बात की जाए तो हम अब इसका लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। S से पहले वाला देख लो, S से पहले R आता है, A के बाद वाला देख लो, U से पहले वाला देख लो, C के बाद वाला देख लो, और E से पहले वाला देख लो, और R के बाद वाला देख लो। RBTTDS वैसे भी देख ले, अब क्योंकि हमने कर लिया है। तो SR का 18, तो S का 19, 1, TU तो 21, 3, 5, 18, 18, 2, 20, 4, 4 और 19। देख सकते हो यहाँ पे -1 हुआ, +1 हुआ, -1 हुआ, +1 हुआ, -1 हुआ और +1 हुआ। RBTDDS, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जरूर करना चाहिए। और मैंने एक एग्जामिनेशन में देखा जिसमें 4-5 क्वेश्चंस थे इसी प्रकार के, कुछ तो सिंगल वाला भी था, तो उनको जरूर करना चाहिए क्योंकि अगर बाकी क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो ये क्वेश्चन पे तो आप ट्रस्ट करके जा सकते हैं कि ये हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि फिर टाइम भी कम होता है, तो उसके हिसाब से कभी कभी आपका हाथ तेजी से नहीं चल पाता है विद इन टाइम प्रेशर। लेकिन ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम इसी में लगता है ना कि इसका नंबर कभी कभी हम भूल जाते हैं, जैसे मैं भी भूल जाता हूँ M का, मुझे O का अब याद हो चुका है, लेकिन D का तो वैसे भी पता है, T का याद रहता है, तो U का मैं वैसे भी निकाल लेता हूँ, Z में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता, Y में कभी कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। L का अब मुझे याद होने लगा है 12, A। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बहुत आसान प्रॉब्लम इसको माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।